छोटा आरव देर रात गांव के किनारे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेले खेल रहा था। चांद घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा पत्तों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। गांव वाले मानते थे कि ये पेड़ शापित है और आधी रात के बाद यहाँ भटकी हुई आत्माएं इकट्ठा होती हैं। लेकिन आरव को इन बातों से कोई डर नहीं लगता था। वो जमीन पर अपने कंचे लुढ़का ही रहा था कि अचानक हवा ठंडी हो गई और अगरबत्ती व सड़े फूलों जैसी अजीब सी गंध फैल गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजे उसके सामने एक औरत प्रकट हुई जो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी जिस पर गहरे लाल धब्बे थे। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, चेहरा बेहद पीला, आंखें सफ़ेद और मुंह असामान्य रूप से फैला हुआ था। गहरी गूंजती आवाज में वो गर्जी, मैं असली भूतनी हूँ। आरव ने उसे शांत भाव से देखा और बोला, ओ मैडम, क्या यहाँ हॉरर शो की शूटिंग चल रही है? गुस्से में भूतनी ने डराने की कोशिश की तो जमीन फट गई और काले कंकाल जैसे हाथ बाहर निकलकर आरव के जूतों को पकड़ने लगे। पेड़ के पीछे से टेढ़ी गर्दन और टूटे अंगों वाली परछाइयां निकल आईं। बरगद की छाल में डरावने चेहरे बन गए जो बिना आवाज के चीख रहे थे। आसमान लाल हो गया और चमगादड़ उड़ने लगे। कहीं से तेज घंटी की आवाज आई, लेकिन आरव हंसते हुए बोला, तो टिकट दिखाओ, बिना पास की यहाँ एक्टिंग नहीं। ये सुनकर भूतनी सन रह गई और उसने देखा कि शर्मिंदा होकर वे काले हाथ वापस जमीन में चले गए, जबकि आरव बड़बड़ाया कि डराने का टाइमिंग बहुत खराब था। भूतनी और पास आई। उसका चेहरा बदलने लगा, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, आंखों से खून टपकने लगा। उसने फुफकारते हुए कहा कि वो 100 साल पहले यहीं मरी थी और आरव की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकती है। तेज हवा चलने लगी। उसकी गर्दन कड़क की आवाज के साथ पीछे की ओर मुड़ गई और वो मकड़ी की तरह रेंगते हुए आरव की तरफ बढ़ी, अपनी आखिरी डरावनी चाल दिखाने के लिए। आरव खड़ा हुआ, कपड़ों से धूल झाड़ी और शांति से बोला कि उसका मेकअप अच्छा है, लेकिन अभिनय में अभी सुधार की जरूरत है। साथ ही उसने ये भी जोड़ दिया कि जब वो होमवर्क भूल जाता है तो उसकी माँ उससे कहीं ज्यादा डरावनी लगती है। ये सुनकर भूतनी भ्रमित हो गई। उसने खुद को सीधा किया, बाल ठीक किए और बुदबुदाई कि ये जगह बहुत अनप्रोफेशनल होती जा रही है। तभी एक बिना सिर की परछाई लुढ़कती हुई गुजरी और चिल्लाई, जिससे भूतनी और भी शर्मिंदा हो गई। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और मान लिया कि आरव सही कह रहा है। हवा में उड़ते हुए वो बोली, अगली बार ठीक से ऑडिशन देकर आऊंगी, और अंधेरे में गायब हो गई। पल भर में सब कुछ सामान्य हो गया। चीखें रुक गईं, आसमान साफ हो गया और बरगद का पेड़ फिर से शांत हो गया। आरव वापस बैठकर कंचे खेलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना।